वेलकम टू आवर आयोश क्लास। आज हम देखेंगे आयोश के मॉड्यूल 2 को असेसिंग रिस्क। रिस्क क्या है, इसके की लर्निंग पॉइंट, 3 की लर्निंग पॉइंट हैं मॉड्यूल 2 के। व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क क्या है, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या है, हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरी आउट, हम कैसे रिस्क असेसमेंट को करेंगे। तो पिछली क्लास नंबर 1 में हमने मॉड्यूल 1 में हमने मैनेजिंग सेफली की अहमियत के बारे में जाना। आखिर मैनेजिंग सेफली क्यों ज़रूरी है, किस तरह हम एक इदारे में सेफ्टी के ऊपर अमल करवाएं, इसका क्या फ़ायदा होगा और एज आ मैनेजर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये हमने मॉड्यूल 1 के अंदर सीखा था। लेकिन अब मॉड्यूल 2 है, एक फील्ड के अंदर जाकर सेफ्टी ऑफिसर सबसे पहले क्या काम करता है। तो सबसे पहला की लर्निंग पॉइंट आता है व्हाट इज रिस्क। तो अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं, रिस्क क्या है। तो आपको सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के जब मैं अंदर देखता हूँ, एज अ सेफ्टी ऑफिसर अंदर विजिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अंदर काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा हुआ है। कुछ चेयर्स मौजूद हैं, एक फोर्क लिफ्टर पड़ा हुआ है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की। लेकिन जब मैं एज आ सेफ्टी ऑफिसर छत की तरफ और आगे पीछे मुख्तलिफ हैजर्ड्स की तरफ देखता हूँ, तो मुझे छत के ऊपर अच्छे खासे क्रैक्स नज़र आते हैं। दीवार के ऊपर और छत पर भी अच्छे खासे क्रैक्स आपको भी नज़र आ रहे होंगे। जब मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ तो बाहर बादल वगैरह भी आए हुए हैं। हो सकता है ये बादल बरसें, बारिश आ जाए। अगर बारिश आ गई तो होगा क्या। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर पर आपको नज़र आ रहा है कि बारिश हो जाती है, सारा पानी छत और दीवार की दरारों से अंदर आ जाता है। पानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पर गिरता है, जिससे सारा सामान ख़राब हो जाता है, जो कि बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाता है। ये स्टोरी सुनाने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि ख़तरा क्या होता है। आपको बताता है, टू इंश्योर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिस्क क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। आपको समझने की ज़रूरत है कि रिस्क क्या है। जब तक आपको रिस्क की समझ नहीं आएगी, तब तक आप रिस्क को रिड्यूस, कम या ख़त्म कैसे करेंगे। टू डिफाइन रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक एट अ फ्यू बेसिक टर्म्स। आपको फ्यू बेसिक टर्म्स के बारे में समझना होगा। फ्यू बेसिक टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले आते हैं हैजर्ड की तरफ। हैजर्ड का लफ्जी मतलब होता है ख़तरा। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ हैजर्ड इज़ एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू काज हार्म। हर वो चीज़ जो सकत रखती है, ताकत रखती है, अहलियत रखती है किसकी, नुकसान पहुंचाने की, उसे क्या कहते हैं, हैजर्ड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं हैजर्डस इवेंट। फॉर अ हैजर्ड टू काज हार्म अ हैजर्डस इवेंट मस्ट हैपन। एक खतरा नुकसान कब पहुंचाता है, जब हैजर्डस इवेंट होता है, जब एक खतरे का वाकया होता है। मिसाल के तौर पर एक सड़क पर गड़ा है, खतरा है, तो वो हैजर्डस इवेंट कब बनेगा, जब कोई शख्स चल कर आएगा, इसका पाँव बीच में फंसेगा तो वो गिरेगा। इसे कहा जाता है हैजर्डस इवेंट। अब हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइकलीहुड। लाइकलीहुड क्या है। द लाइकलीहुड इज द चांस दैट द हैजर्डस इवेंट विल अकर। लाइकलीहुड बेसिकली कहा जाता है खदशे को, यानी चांस को। मैंने ये गड़ा देखा, मैंने सोचा कोई भी आएगा, इसका पाँव लगेगा, वो गिर सकता है, यानी हादसा होने का चांस है। बिजली की वायर निकली हुई है, मैंने कहा किसी का हाथ लगेगा, इसे करंट लग सकता है। पानी पड़ा हुआ है, किसी का पाँव आएगा तो वो स्लिप होकर गिर सकता है। तो ये हादसा होने का क्या है, चांस है, हादसा होने का खदशा है। इस खदशे को लाइकलीहुड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजर्डस इवेंट। कॉन्सिक्वेंस कहते हैं नताइज को, क्या आउटकम्स आएंगे। ये जो गड़ा मैं देखता हूँ, सामने आपको पिक्चर में गड़ा नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ इसमें बंदा गिरेगा तो इसकी टांग में फ्रैक्चर आ जाएगा। तो मैं ये जो नताइज बता रहा हूँ, जो गिरने के बाद
जो बंदे के साथ निताए जाएंगे उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस बोले तो कॉन्सिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजर्डस इवेंट। अब आते हैं बेसिक चीज की तरफ कि आखिर रिस्क क्या है। अब फ्यू बेसिक टर्म्स के बाद समझ आएगी कि रिस्क क्या है। रिस्क का समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड के अंदर जब तक हमें रिस्क की समझ नहीं आएगी तब तक हम रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो जब भी एक बंदा एक न्यू सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी असिस्टेंट साइड पर जाता है तो सबसे पहले उसने जो जॉब हो रही है उसमें रिस्क तलाश करना है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि रिस्क है क्या चीज़, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रिस्क हो सकता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ हैं, जॉब की नौइयत मुख्तलिफ है। बहुत पुराने लोग हैं जिनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका, लेकिन उनको इस चीज़ की अब तक समझ नहीं आई। मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझाऊंगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। जिसको रिस्क की समझ आ गई उसके लिए साइड पे रिस्क असेसमेंट बनाना, रिस्क असेसमेंट करना, को एनालाइज करना, उसके लिए कोई यानी कि मुश्किल काम नहीं होगा। रिस्क की डेफिनेशन याद रखिएगा। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ अ हैजर्डस इवेंट अक्योरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। समझ आइए, इसको आपने याद रखना है। रिस्क मजमुआ है किस चीज का? दो चीजों का, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के मजमुए को रिस्क कहते हैं। किस चीज को? रिस्क दो चीजों का मजमुआ है, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के मजमुए को रिस्क कहते हैं। इनको देखते हैं हम बड़ी अच्छी तरह से कि आपको समझ आ जाए। एक खतरे का जो वाकया है, इसमें जो लाइकलीहुड पैदा होता है, इसके बाद कॉन्सिक्वेंस हैं, दोनों के मजमुए को रिस्क कहते हैं। नीचे आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा हुआ है रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड, आगे कॉन्सिक्वेंस है। अब आपको समझ आई रिस्क क्या है। लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस के मजमुए को जो है रिस्क कहते हैं। नीचे आप देखें तो इन्होंने तस्वीर दी हुई है। एक साइड पे जो है सेल लिखा हुआ है, जिसको शॉपिंग मॉल हम जो है ना वो तस्वर करते हैं। उसके आगे फुटपाथ है जहाँ से डेली लोग गुजरते हैं और वहाँ पे गड़ा है। फुटपाथ के ऊपर गड़ा है जहाँ से डेली लोगों ने गुजरना है, और दूसरी तरफ एक डस्टबिन रखी हुई है, उसके पास गड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर उन्होंने रिस्क शो किया हुआ है लो और हाई, ये क्यों किया हुआ है? क्योंकि जब जहाँ पे सेल लिखा हुआ है इसको उन्होंने एक शॉपिंग मॉल कहा है, और उसके आगे एक फुटपाथ है जहाँ से सारा दिन लोगों ने गुजरना है, और यहाँ से लोग सारा दिन गुजरेंगे। मुमकिन है कि वो इस गड्ढे में गिरेंगे और किसी की टांग में फ्रैक्चर आ जाएगा, पाँव में फ्रैक्चर आ जाएगा। तो ज़्यादा जो है रिस्क हाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे नुकसान का क्या है, ज़्यादा जो है चांसेस हैं। दूसरी तरफ जाएं तो एक डस्टबिन रखी हुई है, एक कूड़ा करकट जमा करने वाली डस्टबिन रखी हुई है, जिसके पास जो है गड़ा है। यहाँ पे मुमकिन है को दिन में एक आधा बंदा आएगा सफाई करने वाला जो इस डस्टबिन को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क लो है। दूसरी तरफ अगर जाएं तो एक आदमी जिसने शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ है या कुछ सामान पकड़ा हुआ है, वो लेके जा रहा है लेकिन वो गिरता है, या तो फिर वो सामान गिरेगा, बिखरेगा, तो रिस्क जो है वो लो है यहाँ पे। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर वो सामान उसके पाँव पर गिरता है, भारी सामान है, उसके पाँव पे या टांग पे चोट लगती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी आ जाती है, तो वहाँ पे जो है रिस्क है वो हाई है। समझ आ गई आपको कि कैसे हमने एक जॉब में से रिस्क हाई और लो, इसको कैसे जो है ना हमने फाइंड आउट करना है, कैसे इसको जो है एनालाइज करना है। हमने आपने इसको बहुत अच्छे तरह जहन में रखना है, समझ लेना है चीज़ को, क्योंकि जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये चीज़ आपको याद होगी तो आप कहीं भी रिस्क असेसमेंट इजीली बना सकते हैं। अगर ये नहीं आएगी तो आप रिस्क असेसमेंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब वो एक तस्वीर के ज़रिए आपको समझाना चाह रहा है। एक शख्स
जमीन पर पानी गिराकर, फर्श पर पानी गिराकर सफाई कर रहा है। पीछे कैंटीन है और ऊपर टाइम 5 मिनट रहते हैं 1 बजने में। अभी ब्रेक हो जाएगी तो साथ ही लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, लोग आएंगे और इस पानी के ऊपर पाँव आएगा तो क्या होगा, लोग गिर सकते हैं, यानी ये रिस्क है, बिल्कुल है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप देख रहे हैं एक न्यू कंस्ट्रक्शन साइट है, एक बंदा ट्रॉली में कुछ सामान लेके आ रहा है और ज़मीन भी जो है वो भी हमवार नहीं है, इतनी तेज़ी से आ रहा है कि गिरेगा तो अपना भी नुकसान करेगा, किसी और को भी जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या है, रिस्क है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। एक काम जो फील्ड के अंदर एक सेफ्टी ऑफिसर करता है, इसे कहा जाता है रिस्क असेसमेंट, मतलब कि रिस्क असेसमेंट करना। अ रिस्क असेसमेंट इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क इन्वायरमेंट दैट कुड काज इंजरी और इल हेल्थ। रिस्क असेसमेंट एक एग्जामिनेशन है जिसमें हम तमाम तरह के हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, हर उस चीज़ को लिखते हैं जिससे हमारी जान और सेहत को किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। अ रिस्क असेसमेंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू। रिस्क असेसमेंट क्या है, आपकी हिफाजत करती है, योर वर्क फोर्स एंड अदर्स, मतलब कि आपकी वर्क फोर्स की हिफाजत करती है, योर बिजनेस, और आपके बिजनेस की हिफाजत करती है। मतलब कि रिस्क असेसमेंट करेंगे तो किसी भी तरह का हादसा नहीं होगा तो किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा तो हमारा बिजनेस जो है वो बूस्ट अप करेगा। अब देखते हैं रिस्क असेसमेंट करनी कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिस्क असेसमेंट के बारे में सीखेंगे। कंप्लीट जो हमारी क्लास होगी वो सिर्फ रिस्क असेसमेंट के ही बारे में होगी कि हम उसको कैसे जो है हमने जो है उसको स्टार्ट करना है, किन किन चीज़ों का उसमें हमने ख्याल करना है, कैसे उसको बनाना है। आज की क्लास हमारी मॉड्यूल 2 की हाफ क्लास थी। इसमें हमने देखा जाना कि रिस्क क्या है और रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट करनी कैसे है, ये हम इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 का जो हाफ पार्ट हमारा रहता है उसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे।